हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन का 8वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने टोटल 7 पार्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है और प्रत्येक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने स्नातक में 90+ नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व कौन स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष रूप से बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व कौन स्वीकार करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: विद्यालय, समाज, परिवार या क्रीड़ा स्थल। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विद्यालय जो है बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व संभालता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा परिवार। इसका जो प्रथम पाठशाला होता है परिवार। देखिए, कोई भी बच्चा होगा जो भी कुछ शिक्षा सर्वप्रथम सीखता है वो अपने परिवार, फैमिली से सीखता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जो बालक की प्रथम शिक्षा होती है या उसका प्रथम पाठशाला होता है वो परिवार ही होता है। आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, परिवार की एक विशेषता है असीमित आकार, सर्वव्यापकता, कानूनी आधार, सामाजिक व्यवस्था। तो परिवार की जो विशेषता होती है वो सर्वव्यापकता होती है। क्या होती है? सर्वव्यापकता, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, परिवार एक सामाजिक कार्य है। फैमिली एक सामाजिक कार्य है। प्रजाति की रक्षा, धनोपार्जन, समाजीकरण, आवास की व्यवस्था करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समाजीकरण। परिवार एक क्या है? समाजीकरण कार्य है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है। पड़ोस का बिल्कुल गलत आंसर, क्रीड़ा समूह का, परिवार का, शिक्षक। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर ही आंसर मुझे पता हो जाता है। तो जैसे बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? परिवार का होता है, क्योंकि बालक अधिकांश चीज़ें अपने परिवार से ही सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये बताना है। फैमिली, फैमिलस, फैमिली, फेमा। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैमुलस। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमुलस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा, फैमिली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। नौकर, मालिक, प्रजा, इनमें से कोई नहीं। जो फैमिली शब्द का होता है नौकर होता है। क्या? फैमिली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नौकर, ए। ओके, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, बालक की प्रथम पाठशाला है। जैसे हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? समाज, घर, विद्यालय, संगी साथी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर। क्या हो जाएगा? घर बालक की प्रथम पाठशाला। ओके, आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा, घर या परिवार की शिक्षा को प्रभावी बनाने का उपाय है। घर या परिवार की शिक्षा को प्रभावी बनाने का उपाय है घर पर ट्यूशन की व्यवस्था करना, परिवार का स्वास्थ्य वातावरण, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, परिवार के सभी व्यक्तियों का नम्र होना।
देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिवार के स्वस्थ वातावरण से ही घर की शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है, शिक्षा को आगे बनाया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये जो कथन कहा गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए अगर हमारा परिवार, हमारा फैमिली स्वस्थ रहेगा तो हम अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है परिवार संबंधों की ऐसी व्यवस्था है जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? मैकाइवर, क्लेयर, बंगेंस एवं लाक जुकरमैन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा जो दिया है क्लेयर ने दिया है। ओके, तो जो परिवार होता है हमारा, उसमें माता पिता, उनकी संतानें, इन सभी व्यक्तियों को मिलाकर एक फैमिली का निर्माण होता है। ओके, तो ये बात किसने कही थी? क्लेयर ने कही थी। किसने? क्लेयर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवार का मुख्य कार्य है बालक को शिक्षित करना, बालक को नियमित विद्यालय भेजना, बालक का समाजीकरण करना, कर्तव्य पालन की शिक्षा देना। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालक का समाजीकरण करना। ओके, परिवार का प्रथम कर्तव्य होता है कि बालक को समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बड़ों और छोटों का सम्मान करना है और किस प्रकार से हमें शिक्षा प्राप्त करना है, ये परिवार का कार्य होता है। बच्चा परिवार से ही इन कार्यों को सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बालक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, भाई बहनों का, परिवार का, विद्यालय का। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बालक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार का, यानी फैमिली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश चीज़ें लगभग 50% चीज़ें बालक जो है अपने फैमिली से ही सीखता है। रहन सहन, खान पान, बातचीत और विभिन्न प्रकार की जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वो सब अपने परिवार से ही बच्चा सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, केवल ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें, उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर अपने आप आपको पता चल जाएगा। सबसे प्राचीन और मौलिक समूह है समाज, विद्यालय, परिवार, राज्य। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी परिवार। ओके, देखिए ये परिवार जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है। पहले क्या होता था, लगभग 5000 ईसा पूर्व लोग परिवार नहीं जानते थे। ओके, परिवार नहीं बनता था, ऐसे ही अलग अलग रहते थे। उसमें क्या हुआ था कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते थे तो उनका कोई सहारा नहीं होता था। तो ये सब देखते हुए जब वृद्ध व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता था तो एक दूसरे की सेवा के लिए वो लोग तरसते थे। तो फिर क्या होता था कि उनको आपस में जो एक दूसरे की सेवा करने के लिए अपना फैमिली बना के रखने लगे। तो वहीं से परिवार का एक निर्माण शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे, परिवार सबसे प्राचीन एवं मौलिक समूह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्टलॉजी, बोगार्टस, फ्रॉबेल, महात्मा गांधी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन पेस्टलॉजी का है। किसका? पेस्टलॉजी। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बार फिर ध्यान समझिए कि गृह शिक्षा की उस विधि को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत बालक परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर किसी कार्य को करना सीख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्देश विधि। क्या? निर्देश विधि। देखिए इसको सिंपल भाषा में आपको हम बताएं
कि निर्देश विधि के अनुसार बच्चा अपने घर के सदस्यों को जो करते हुए देखता है और स्वयं उस कार्य को करने लगता है, तो जो ये सीखने की प्रक्रिया होती है दोनों के बीच, उसे निर्देश विधि कहा जाता है। क्या? निर्देश विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा सांस्कृतिक विकास में सर्वाधिक योगदान किया जाता है? प्राथमिक विद्यालय द्वारा, राज्य द्वारा, परिवार द्वारा, मित्रों एवं साथियों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परिवार द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसा कि क्वेश्चन से ही हमको आंसर पता हो जा रहा है कि बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? परिवार का होता है। समाज में किस प्रकार से रहना है, शरीर की देख रेख परिवार ही करेगा और कोई कर नहीं सकता है। और उसकी संस्कृति का विकास, बोलचाल, भाषा का विकास जो होता है वो भी हमारे फैमिली से ही होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, गृह अथवा परिवार का शैक्षिक दायित्व या कार्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कार्य गृह और परिवार का नहीं है? तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता एवं अर्जित ज्ञान का प्रमाण पत्र प्रदान करना। अब देखिए, घर अथवा परिवार से जो भी बच्चा कुछ सीखता है, बोली भाषा, समाज में रहना, बड़ों छोटों को सम्मान करना और विभिन्न प्रकार के कार्य, घर के कार्य करना, ये जो परिवार सीखता है इसका कोई प्रमाण नहीं होता और न कोई योग्यता होता है। जो भी ज्ञान अर्जित करता है इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जाता घर से। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसका आंसर जस्ट तुरंत हमको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, गृह शिक्षा के अंतर्गत बच्चे विभिन्न कार्यों को सर्वाधिक किस विधि द्वारा सीखते हैं? अनुकरण, प्रदर्शन, निर्देश, अभ्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण विधि द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बालक नागरिकता का सुंदरतम पाठ माता के चुम्बन और पिता के दुलार से सीखता है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग कई वर्षों से पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी। ये क्वेश्चन किसने कहा था? मैजिनी। तो राइट आंसर 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक है। यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन फ्रेबेल का है। किसका? फ्रेबेल का। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का नाम, गृह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत हैं। गृह यानी होम एजुकेशन के मूलभूत सिद्धांत हैं। शारीरिक विकास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। देखिए, जो होम एजुकेशन होता है, ओके, होम एजुकेशन जो घर पर शिक्षा दी जाती है, उसमें व्यक्ति के शरीर का भी विकास किया जा सकता है और उसकी मानसिक क्षमता का भी विकास किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गृह या परिवार की शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय हैं। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वस्थ परिवार वातावरण और सामाजिक वातावरण। इसमें दोनों की आवश्यकता होती है, एक प्रभावी शिक्षा, एक पावरफुल शिक्षा बनाने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जैसा कि हमने बताया। तो पहली बात तो बच्चे को स्वस्थ बनाए रखें और उसके बाद सामाजिक वातावरण यानी समाज में कैसे रहना है उस शिक्षा को ज़रूर दें। तो इससे क्या होता है कि बच्चा आगे बढ़ने की प्रयास करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, गृह या परिवार के शैक्षिक कार्य हैं। बालक की प्रथम पाठशाला,
नैतिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। गृह या परिवार के शैक्षिक कार्य, बालक की प्रथम पाठशाला, नैतिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण, ए और बी दोनों। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? घर है, परिवार है। और नैतिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? घर एवं परिवार से मिलता है। देखिए जैसा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वैसे ही हमको आंसर पता चल जाता है। तो राइट क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह या परिवार शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मानसिक विकास करना, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। ओके, जो फैमिली का उद्देश्य होता है एक शिक्षा का, वो मानसिक विकास करना होता है और सामाजिक एवं नैतिक विकास करना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं 25 नंबर, गृह या परिवार के कर्तव्य हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो परिवार का कर्तव्य होता है, घर का कर्तव्य होता है, वो समाज एवं नैतिक प्रशिक्षण, बालक की प्रथम पाठशाला, ये दोनों का करना ही परिवार का कर्तव्य होता है। प्रथम पाठशाला यानी बच्चा जहाँ से अपने सामाजिक कार्यों को सीखता है तो वो क्या कहलाता है? प्रथम पाठशाला। और सामाजिक एवं नैतिक प्रशिक्षण, समाज में किस प्रकार से बच्चे को रहना है, रहन सहन किस प्रकार से होना चाहिए, वो भी घर एवं परिवार से सीखता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।